नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उस समय जब सूत जी महाराज वहां पधारे तो सभी ऋषियों के अग्रगण्य सोनक जी, उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। आपके घर में अंधेरा हो तो लाइट जलाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन आपके मन में अंधकार हो तो कैसे दूर होगा? अच्छा एक बात बताओ, मन में ज्यादा अंधकार है कि घर में? जोर से बोलो। इतना घोर अंधकार है मन में कि हम तो यहां तक कह देते कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु हैज सीन गॉड। 4 अंग्रेजी की किताब पढ़ने के बाद में सीधे भगवान पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। ये ज्ञान है आज का। 4 क्या 2 ही पढ़ते होंगे। आजकल तो इंग्लिश स्पीकिंग स्मार्ट कोर्स और फलाना कोर्स सब सिखा देते हैं। और सबसे पहले डाउट भगवान पे, जिसने बोलने की सामर्थ्य दी। इस संसार में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो तुम से बुलवा सके। एक ही डॉक्टर है जिसने बोलने का सामर्थ्य दे के भेजा है तुम्हें, और सबसे पहले उसी डॉक्टर पे डाउट करते कि वो है भी कि नहीं। ये क्या है? ये मन का अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है। और इस अंधकार रूपी तिमिर को मिटाने के लिए, इस अज्ञान को, अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य नहीं जाएगा वहां तक, कोई लाइट की रोशनी नहीं जाएगी वहां तक। वहां अगर जाएगा तो वो ज्ञान का दीपक ही जाएगा। जिसके हृदय में ज्ञान का दीपक जगा है, उन्होंने अपने सारे अंधकारों का नाश कर लिया है। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे मन के अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, हे सूत जी महाराज कृपा करके हमको बताओ। सूत जी महाराज ने पूछा, पूछो आप क्या चाहते हो जानना? बोले कथा सारम, कथा मत सुनाइएगा, कथा का सार सुनाइएगा। अरे बोले बाबा जी लोगों, तुम पे समय नहीं है क्या कथा का? बोले भगवान की कथा का तो अंत ही नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये चौपाई सबको आती है ना? गाओ फिर। कथा सुनने में बोझ मत समझो। जो लोग ये समझेंगे ना, अरे अब बैठे हैं अब कुछ कर नहीं सकते, बोझ है, तो ये कथा बोझ ही बन जाएगी तुम्हारे माथे पे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ भी, और परेशान होके आधे पौने घंटे में एक आध जना तो उठ के भी चला जाएगा। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां बैठ गए। अरे जब स्कूल में पहले दिन गए थे, मन लगा था क्या? लगा था। और जब स्कूल जाते रहे फिर क्या हुआ? रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते रहे। क्यों? अब तो पढ़ना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं। सिर्फ 2 दिन जिद करके बैठ जाओ कथा में, मन ना लगे तो भी जिद करके बैठ जाओ। तीसरे दिन घर में मन लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहई सुनई बहु विधि सब संता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहई सुनई बहु विधि सब संता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथाओं का कोई भी अंत नहीं है।
और महाराज हम ये कथा सुनना चाहते हैं कलयुग के लोगों के लिए, और कलयुग के लोगों पे तो समय ही नहीं है। समय है? जवाब दो, है? अब बोलो, है? झूठे कहेंगे, झूठे। 4 बजे का कथा का समय है, आप देखना 7 बजे तक लोग आएंगे और कहेंगे समय है। और कई लोग तो जो आसपास में रहते वो उस प्रतीक्षा में रहते, महाराज बैठ जाएं तब चलेंगे। नियम उल्टा है, आप पहले बैठो तो महाराज आए। हम करते उल्टा कि पहले महाराज आ जाए तो हम जाएं। ये उल्टा अपमान है महाराज का, व्यासपीठ का अपमान है। आपके घर में कोई मंत्री आ रहा हो आपके यहां का क्षेत्र का, तो तुम क्या ये कहोगे कि जब मंत्री जी पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना तब मैं आऊंगा? जवाब दो, ये कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? अच्छा, हम यहां बैठे व्यासपीठ पे, मंत्री जी क्या मुख्यमंत्री आ जाए तो बताओ किसका सम्मान होगा? हमारा होगा कि मुख्यमंत्री का होगा? जोर से बोलो। तो एक एमएलए के लिए तुम वहां सड़क पे बैठे रहे टेंट लगवा के, पहले ही 2 घंटे में एमएलए जी आ रहे हैं, लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। और जो व्यासपीठ तुम्हारा कल्याण करेगी उसके कह रहे व्यास जी पहले पहुंच जाएं फिर हम कथा सुनने जाएंगे। ये अपमान है। भागवत के रूल्स जो हैं सुनने वालों के लिए, उसमें एक रूल्स यही है कि व्यास जी आए उससे पहले हम अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यास जी चले जाएं तब हम जाएं। और फिर ऐसे श्रोता जो मांगते हैं भागवत महापुराण सुनने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मांगे और उन्हें ना मिले। वो जो मांगेंगे सो मिल जाएगा। सिर्फ 3 घंटे कथा होती है, 3 साढ़े 3 घंटे। अपने कल्याण के लिए हम पे 3.5 घंटे नहीं है। और मूवी देखने चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे 4-5 घंटे। 3 घंटे की मूवी, 2.5-3 घंटे की मूवी, और आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। वो नरक ले जाएगी। और ये, और भगवान की कृपा से मुझे टाइम की बड़ी टेंशन रहती है। कृपा ऐसी है ठाकुर जी की, अगर 4 बजे बोला है तो 4 बजे हम आ जाएंगे यहां, तुम आओ या मत आओ। पहले दिन थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, पहले दिन इसलिए डिस्टर्ब होते हैं कि थोड़ा अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पहला दिन लगता है। कल आप लोग आए या ना आए, चाहे एक ही आदमी हो, हम उससे पहले यहां बैठ जाएंगे 4 बजे से पहले। 4 से 7 मतलब 4 से 7। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, इट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर लाइफ। टाइम इज वेरी कॉस्टली। डोंट वेस्ट सिंगल सेकेंड, बिकॉज सिंगल सेकेंड इज नॉट कम बैक अगेन। हम 1 सेकेंड नहीं दोबारा खरीद नहीं सकते। तो इसके लिए समझ गए मैं क्यों कह रहा हूं ये सब बात है? किस लिए कह रहा हूं? कल से बिफोर 4 o'clock, चाहे हम 4 बजने में 1 मिनट पहले आए, हम आ जाएंगे। और आपको उससे पहले 3:45 यहाँ हमारे संगीता के बैठ जाते हैं 3:30 बजे, हनुमान चालीसा करेंगे, इनके साथ बैठ के हनुमान चालीसा और भजन सुने, और उसके बाद में हम आए और 4 बजे से कथा प्रारंभ हो और 7 बजे तक कथा लगातार चलती रहे, जिससे अधिक प्रसंग आपको सुनने को मिले। तो कलयुग के लोगों पे समय नहीं है महाराज, हमारे पास तो समय है। हम तो कथा सुनना चाहते हैं, पर कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए, कुछ ऐसी कृपा आप करिए। और सार सुनाइए, कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार सुना दीजिए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये संसार बड़ा विचित्र है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण सहे तवे,
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। प्रत्येक व्यक्ति काल का ग्रास बन रहा है। एवरी सेकंड काल का ग्रास बनने के लिए तैयार हो रहा है। यह समझ लीजिए प्रत्येक सेकंड हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। प्रत्येक सेकंड। थोड़ा सावधान होके सुनिए प्लीज, थोड़ा सावधान होइए। ऐसे बैठे जैसे हम बैठे हैं। कोई जानता है कि मृत्यु कब आएगी? हैं? मालूम है? और कोई ये कह सकता है कि हम बुजुर्ग होके ही मरेंगे? चलो मान भी लें कि हम बुजुर्ग होके ही मरेंगे, तो जो सेकंड निकल रही हैं हमारे जीवन की, वो किधर लेके जा रही हैं? भाई आपको दिल्ली से पानीपत आना और आपकी गाड़ी निकल चुकी पानीपत के लिए, तो जितना गाड़ी बढ़ रही है अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रही है कि नहीं? चाहे वो स्लो स्पीड से जाए चाहे वो फास्ट स्पीड से जाए, कहां पहुंच रही है? मंजिल क्या है? पानीपत। हमारे जीवन की मंजिल क्या है? मृत्यु है कि नहीं? इस शरीर की मंजिल क्या है? ये शरीर यात्रा पे है, और इस शरीर की यात्रा मंजिल कहां तक है? बोले मृत्यु तक, चिता तक। और हर सेकंड हम उस मृत्यु के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं माय डियर? जोर से बोलो। ये भी कह सकते हैं काल हर सेकंड हमारी ओर बढ़ रहा है। वो कभी सांप बन के आ जाएगा, कभी सिंह बन के आ जाएगा, कभी गाड़ी बन के आ जाएगा, कभी ट्रक बन के आ जाएगा, कभी फ्लाईओवर बन के आ जाएगा, कभी नदी में आ जाएगा, कभी आकाश में प्लेन के रूप। कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां ये फिक्स हो कि यहां मृत्यु नहीं आएगी। एनी टाइम कहीं भी मृत्यु आ सकती है। तो ये जो मनुष्य है, सूजी महाराज कह रहे हैं, ये काल का ग्रास एवरी सेकंड काल इसकी तरफ बढ़ रहा है। और इन लोगों को अगर कोई साधन प्राप्त हो सकता है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए जो ग्रंथ अपने मुख से कहा है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भागवत की शरण में आ जाएगा उसका साधन पूर्ण हो जाएगा। और हम तो कहेंगे ये पानीपत वाले लोग भाग्यवान हैं कि वैशाख मास में भागवत हो और आप पहले ही दिन कथा में आकर बैठ जाएं और अपने मन को अपने कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार कर दें, तो आप सच मान लीजिए कि आप भाग्यवान हैं। आपके ऊपर आपके पूर्वज और आपके सत्कर्मों की कृपा है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज आप जो श्रीमद् भागवत हमें बता रहे हैं, इस भागवत से सुनकर कलिकाल में किसी का कल्याण हुआ? किसका कल्याण हुआ है? कृपा करके बताइए। तो भागवत के महात्म के विषय में यहां पर कहा गया, बड़े ध्यान से सुनिए। ये भागवत ग्रंथ साधारण नहीं है, पुराण तिलक है। भगवान श्री कृष्ण ही कहा गया है इस भागवत को। जिस समय राजा परीक्षित को साप लगा कि तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सावधानी से सुनना। जरा सोचना हम लोगों का भाग्य कितना बड़ा है। और पानीपत में इतने लोग नहीं है जितने यहां बैठे हैं।
आप आए और आप पानीपत से ही नहीं आए हो, मैं देख रहा हूं हमारे चेला इधर उधर से भी आए हुए हैं, और जो 2 बजे से और 4 बजे से पहले हमारे चेला ही आए होंगे। हम विश्वास से कहते हैं हमारे चेला 4 बजे से पहले आ गए, क्योंकि वो हमारे स्वभाव को जानते हैं। कौन कौन हमारे से पहले आ गए? 4 बजे तक कौन कौन चेला आ गया था? देख लो। आप लोग तो प्रमुख लोग हैं, आपको तो आना ही था, आप कहां जाओगे? श्रोताओं की बात हो रही है ना भाई। जो आयोजक लोग हैं, समिति के लोग हैं, मुख्य यजमान है, आपको तो आना है, आपकी मजबूरी भी है। लेकिन श्रोत हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई, और उसके बावजूद भी हमें पहले पहुंचना, क्योंकि एक लालच है, छूट नहीं जानी चाहिए कथा हमसे। ये लालच आपको भगवान का बना देता है, ये लालच आपको भगवान का भक्त बना देता है। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि आप भगवान के दास हो। इससे सिद्ध हो जाएगा आप भगवान के दास हो। और जो माया के दास होंगे वो ये सोचेंगे अभी गर्मी पड़ रही, अभी नहीं जा रहे, एसी चलाओ, पड़े रहो। जो माया के दास है, शरीर को सुख देना है। अरे भाई, जिस शरीर को आप सुख देने में लगे हो, वो शरीर जल के राख ही होना है। लेकिन इस शरीर को साधन बताया गया, इसको साधन बना के ऐसा कार्य कर लो जिससे बार बार जन्म न हो, बार बार मृत्यु न हो, बार बार कष्ट न हो। और ये शरीर ही वो साधन है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। तो जो लोग एसी के आराम में है समय, हालांकि इतनी गर्मी अभी हुई नहीं है, व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा आराम परस्त हो गया है, इसलिए वो दुखी है। जब से हम कथा कर रहे हैं, पहली बार एसी सही सेटिंग पे लगे हमारे, पहली बार, जहां हमको कष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो रहा है। अदरवाइज ये लोग एसी ऐसी जगह लगा देते हैं जो हम कहते हैं इनको बंद ही कर दो। अच्छा, आप लोगों को ये लगता होगा कि महाराज के एसी चल रहे हैं। अच्छा, ये ना भी चले तो हमारा मन कथा में उतना ही लगता है। हम सच बता रहे हैं, हमें ना एसी चाहिए ना कूलर चाहिए, हमें सबसे ज्यादा श्रोता चाहिए, वो भी सुनने वाला। नमो नारायण, राधे श्याम, विराज। कहां थे हम? आप भाग्यवान हैं कि आपके मन में ये लालच है कि मुझे कथा सुनने जाना है। ये कथा आप इसी शरीर में सुन सकते हैं। भगवान आपको और कोई शरीर दे देगा तो कथा नहीं सुन सकोगे। एक बात बहुत अच्छी अभी यहां बता दें, इसके आगे बाद आगे बढ़ाएंगे हम। बहुत अच्छी बात है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो चीजें दुर्लभ है। पुत्र का होना बड़ी बात नहीं, मकान का होना, दुकान का होना, धन का होना, वैभव का होना, बहुत पद प्रतिष्ठावान होना, इट्स नॉट बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? 2 चीजें मिल जाए, एक तो संत का दर्शन मिल जाए, दूसरा भगवान की कथा मिल जाए, तो समझना सबसे बड़ा काम हो गया। सबसे बड़ा काम हो गया अगर आपको भगवान की कथा मिल जाए तो। और आपको मिल गई। ये कौन सी कथा है? ये कथा कौन सी है? जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र को पता चला कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। कथा का नियम है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अभी माता जी आई थी, एक केला लेके आई थी, 1 दर्जन। एक माता जी पता नहीं वो एक ही आई थी, वो धरे कहां गए केला? वो धरे। कौन सी माता जी लाई थी? जो माता जी लाई थी हाथ उठाओ। ए मैया कहां गई वो केला वाली?
सच्ची में ये कथा का नियम है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे कथा सुनने। आपके हाथ में कुछ न कुछ भगवान को, आप लाई थी, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, फोटो ले लो, इनका फोटो ले लो। अरे हाँ हाँ, इन्होंने हमारी परंपरा का निर्वहन किया इसलिए फोटो ला रहे हैं, तुम लोग हंस रहे हो। गांव में जब कथाएं होती थी तो लोग एक एक केला भी लेके जाते थे, एक एक कोई एप्पल या कुछ नहीं तो बेरिया से बेर तोड़ के ले जाते थे, भागवत जी पे चढ़, खाली नहीं जाते थे, ये रूल है। आप भागवत में या भगवान के मंदिर में या कहीं ऐसी जगह दिव्य लोगों के पास जाएं, संत के पास जाएं, खाली हाथ नहीं जाओ। अगर आप खाली हाथ जाओगे तो वहां से खाली हाथ ही लौटोगे। और आपके हाथ में 2 पुष्प होंगे तो वो चाहे पुष्प ही हो, चाहे फल ही हो, चाहे दक्षिणा ही हो, चाहे वस्त्र ही हो, कुछ भी हो, आपने जाके चढ़ा दिया, आप खाली नहीं लौटोगे वहां से। आप इसको ऐसे समझिए, आप लोग किसान लोग हैं, पानीपत में भी किसानी बहुत होते हैं यहाँ तक, जब भी कोई किसानों की लड़ाई होती है तो यहीं होके निकलती है वो। हम दिल्ली वाले वहीं से देख लेते हैं कि हाँ आप हरियाणा से पंजाब से आ रहे हैं, तो हम यहीं से समझ जाते हैं कि हाँ पानीपत का भी कोई रोल रहेगा, पर हालांकि यहाँ तक आ नहीं पाते शायद, है आप आते कि नहीं? हाँ चलो खैर जो भी होगा। तो कहाँ थे हम? किसान, उसके पास सारी जमीन हो, बहुत सारी जमीन हो, लेकिन उसमें बीज न डाले तो उसे कुछ मिलेगा? जवाब दीजिए। कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें बीज डालना पड़े। जिकाई की माला बना लाई हैं? जी तुलसी की माला है इतनी? जी कहां है? चलो पंडित जी को दे दो, हम लेते हैं। आहा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ताली बजा लो, पर कल से ऐसी माला मत बना लाना कहीं। भागवत जी को धारण कराओ। हाँ बड़ी श्रद्धा है, बहुत सुंदर। हमें पता था ये पांडवों के समय का मामला है, ये पानीपत का कोई साधारण नहीं है। तो कुछ तो यहाँ श्रद्धालु है ही है। पानीपत पांडवों के समय की यहाँ का इतिहास है, और जब पांडवों के समय का इतिहास है तो ठाकुर जी के भी समय का इतिहास है ये। तो और पानीपत वालों को जम के रिश्ता निभाना पड़ेगा अब की बार तो। हाँ ब्रजवासी आए आपके यहाँ, ध्यान रखना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो नियम के अनुसार खाली हाथ न तो भगवान के यहां जाओ और न भागवत में जाओ, तो वो खाली हाथ नहीं गए। देवराज इंद्र जानता था व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा उपहार भी देता है। अब देवराज इंद्र से बड़ा कौन है? भाई मानवों में तो देवता ही श्रेष्ठ है, देवताओं में भी देवराज इंद्र श्रेष्ठ है। तो अमृत का कलश लेके गया वो। सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। उसने कहा महाराज आप जो परीक्षित को कथा सुनाना चाहते हैं, परीक्षित को साप लगाया कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो मैं इसके लिए अमृत लाया हूं, आप इसे अमृत पिला दो। अमृत अगर ये पी लेगा, उसके बाद इसे तक्षक डस भी ले, तो भी क्या फर्क पड़ता है, पर कथामृत मुझे सुना दो। क्या कहा? कथामृत मुझे सुना दो। इस बात पे गौर करना, एक राजा ऐसा बैठा है जिसकी मृत्यु 7वें दिन है, और वो उसका कोई दक्षिणा वक्षिणा का कोई भरोसा नहीं, जो मरने वाला वो क्या देगा। दूसरी तरफ अमृत कलश लेके आए देवराज इंद्र, और देवराज इंद्र अगर कलश लेके आए हैं और कथा उन्हें सुना दी जाए, तो सुखदेव जी को भी पान करने से कौन रोकेगा? रोकेगा? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? बोलो, समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कह दिया, अभक्तास्य विज्ञाय नददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। हाँ माता जी तुम भी खाली हाथ नहीं आई हो, हाँ तुम भी मिठाई का डिब्बा लाई हो, पर अब बीच बीच में ऐसी तुम चढ़ाती रहोगी तो मेरी कथा रुक जाएगी।
चल यहाँ रख दो। आप हमारी फैन है? अरे वाह, मैं भी आपका बहुत तगड़ा फैन हूँ। आप ये मिठाई देख के तो मैं और तगड़ा फैन हो गया। हाय भगवान, कैसी मिठाई बनवाई तेने जो मुझ पे ते छुड़वा दी, और अब मिठाई अब आ रही है। जब मिठाई खा सकते थे तब मिठाई मिली नहीं, और जब मिठाई खा नहीं सकते तो डिब्बा पे डिब्बा आ रहे। वाह ठाकुर जी, तेरी लीला अपरंपार है। क्यों? जितने भी मोटे मोटे सेठ बैठे यही हो रहा है ना हम लोगों के साथ। बोले अब मीठा खाना नहीं है, ले तेरा भला हो, अब खाने की उम्र है तब खा नहीं सकते। खैर माता जी का बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन मेरा निवेदन है बीच कथा में ऐसे न किया करें। आज पहला दिन है इसलिए मैं कह भी सकता हूँ, कल से वो मंदिर बन जाएगा बाहर। आप जब भी कोई भी फल फूल जो दक्षिणा चढ़ाना मंदिर पे ही चढ़ा के, और मुझसे पहले आके कथा में बैठ जाएं। पहले ये कथा सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन में भागवत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी तो इस कथा का 100 गुना ज्यादा लाभ तुम्हारे जीवन में होगा। बिना श्रद्धा के सुनना और श्रद्धा के साथ सुनना बहुत जमीन आसमान का अंतर है, पृथ्वी आकाश का अंतर है, ये समझो। तो इस कथा को सुनो और इससे कल्पना करो कि तुम कहां हो और देवता कहां है। देवराज इंद्र ने कहा कि अमृत कलश ले लीजिए और परीक्षित को कथा सुनाने की बजाय ये कथा हमें सुना दीजिए बस। सुखदेव जी महाराज ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, गो। तुम्हें कथा सुनाई नहीं जा सकती। क्यों? बोले तुम अभक्त हो। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है अभक्तास्य विज्ञाय न ददोष कथामृतम। इट्स नॉट माई वर्ड, वेद व्यास रिटन इन द श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास जी कह रहे हैं तुम अभक्त हो, और ये भागवत अभक्तों को नहीं सुनाई जा सकती। अब ये अभक्त कहां से हो गए? बेचारा स्वर्ग छोड़ के आए, अभक्त हैं। बोले ये अभक्ति का ही चिन्ह है कि दक्षिणा तो दे रहे हैं पर दक्षिणा दिखा रहे हैं कि देखो हम ये दे रहे हैं तुम्हें। आप देखो जब 10-20 रुपया कोई दक्षिणा देता है ना तो उसे दिखाता नहीं है, उसे यूं मुट्ठी बंद करके ये ऐसा करना चाहिए, एक हाथ दो तो दूसरे को पता भी न चले। कहते कि नहीं कहते? हाँ या ना? यूं 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 छुपा के एकदम। और जब 500 चढ़ाने हो तो 500 चढ़ाने पे यूं यूं व्यास जी के ऊपर यूं यूं करते हैं, यूं यूं। तो वो भी तो बिना छुपाए कर देना चाहिए। दक्षिणा का प्रदर्शन नहीं, एक हो या लाख हो। और जब दक्षिणा दें तो एक चीज का भाव मन में रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। त्वदीय वस्तु गोविंद मेरा मेरा कुछ नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारा है? जवाब दो, है? जब जन्म लेके आए थे तो घर तुम्हारे साथ आया था, बैंक की वो पासबुक साथ में आई थी, सिग्नेचर आया था, सब कुछ यहीं मिला, यहीं मिला। और जब जाओगे तब कुछ ले जाओगे, सब यहीं छूटेगा भी। तो इसलिए बोलो मेरा मेरा कुछ नहीं, बोलो मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, तेरा तुझको सौंपता। सच यह है प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा ने ही तुमको दिया है, और जब जाओगे तो परमात्मा तुमसे ले लेगा। तो जब परमात्मा का ही है तो फिर यूं 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 क्यों? फिर तो जैसे 10 चढ़ा रहे थे, 1 चढ़ा रहे थे, वैसे ही 1 लाख भी चढ़ाओ, यूं ही चढ़ाओ, तेरा तुझको अर्पण। और वो असर करेगा कितना? 1 करोड़ से ज्यादा का, 1 लाख 1 करोड़ से ज्यादा का, 99% एक्स्ट्रा।
क्यों? क्योंकि आपने दक्षिणा चढ़ाते समय, अर्पण वस्तु अर्पण करते समय, वस्त्र अर्पण करते समय, फल अर्पण करते समय आपने कह दिया ये मेरा तेरा ही है। और सच भी यही है, सब कुछ तो भगवान का ही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जो बीज हमने बोए थे पहले, जो बीज हमने बोए थे पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए थे पहले, जो बीज हमने बोए थे पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। श्री राधे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला माताजी पिताजी का निर्णय नहीं है कि हम दुनिया में आएंगे, ये किसी और का निर्णय है। जिसका है निर्णय जगत में जाना, जिसका है निर्णय जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। याद रखिएगा, दुनिया में भेजने से पहले रिटर्न टिकट देके भेजा उसने हमको, और रिटर्न टिकट कंफर्म है।
हम लोग जब विदेशों में जाते हैं ना तो एंट्री पे कहते हैं व्हेन विल यू बैक, वापस कब जाओगे, टिकट है? बोले हाँ सर है, ये देखिए। अच्छा ठीक है, देन गो। तो परमात्मा ने भी इस कंट्री में एंट्री कराने से पहले रिटर्न टिकट दे के भेजा है। ये टिकट हमें नहीं पता कब की डेट है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, वी डोंट नो, बट ही नोज एवरीथिंग। इसलिए याद रखो और गाओ मेरे साथ, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाला है यहाँ पर, जो भेजने वाला है यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला श्री राधे। जो बीज हमने बोए थे, जो बीज हमने बोए थे पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला श्री राधे। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। प्यारे की जय हो। बैठे हैं वो धान की बालियों में, बैठे हैं वो धान की वालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए थे पहले, जो बीज हमने बोए थे पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। जो कथा देवराज इंद्र को सुखदेव जी महाराज ने नहीं सुनाई, आप भाग्यवान हो कि नहीं कि वही कथा आप सुन रहे हो? जवाब दो, आप भाग्यवान नहीं हो? बोलो। जो कथा देवराज इंद्र अमृत कलश के बदले नहीं सुन सका, वो कथा आपको मिल रही है। और ये सिर्फ मानव को ही मिल सकती है, और वो भी शरीर के प्रेमी लोग एसियों के चक्कर में कथा छोड़ के बैठे हुए हैं। जिसने कथा को छोड़ दिया, प्राप्त कथा को छोड़ दिया,
उसको समझ लेना चाहिए कि उसने अपने भाग्य को ठोकर मार दी, वो भी श्रीमद् भागवत पुराण तिलक। ऐसे सौभाग्य को ठुकरा देना ये निश्चित हमारा दुर्भाग्य होगा, आपका नहीं। आप लोग तो आए हैं, और जो 4 बजे से पहले आए हैं, आप विश्वास मानिए आपके पितर आज आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। सुनिए, जिस समय आपके मन में यह भाव आया था ना हम भागवत सुनने जाएंगे, वो चाहे 2 दिन पहले आया हो, चाहे 10 दिन पहले आया हो, चाहे महीने भर पहले आया हो, जब भी आया होगा कि 21 तारीख से भागवत होगी और हम 21 तारीख से कथा सुनने जाएंगे। जिस दिन आप आए नहीं थे, अभी सिर्फ संकल्प आया था, आपके मन में भाव आया था, उसी समय से आपके पितृलोक में नृत्य कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी समय से। ये हम नहीं कह रहे, भागवत का वचन है। धर्म वही जो पुराण में हो, वेद में हो, मनमुखा धर्म नहीं होता। आज व्यक्ति इसीलिए फंस जाता है कि मनमुखी धर्म करता है, इसलिए वो फल नहीं पाता। आपको अगर हिंदू कहलवाने का शौक है तो आपको पुराणों की बातों को मानना पड़ेगा। पुराणों की बात, गीता की बात, वेद की बात प्रमाणित है, और इस प्रमाण की बात को जीवन में उतार लीजिए। तो जब आपके मन में यह भाव आया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय आपके पितर आपको आशीर्वाद दे रहे, वहीं से दोनों हाथ नाच रहे, वो झूम रहे, वो झूम रहे। काहे झूम रहे वो? कि जब ये अच्छा काम करेंगे तो इनका कुछ फल हमें भी मिलेगा। आप जब अच्छा काम करते हो, पितरों को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और जब आप बुरे काम करते हो, जब आप मद्यपान करते हो, जुआ खेलते हो, मांस भक्षण करते हो, लड़ाई दंगा करते हो, दूसरे को गाली गलौज करते हो, आप शब्द बोलते हो, बुरा व्यवहार करते हो, तब आपके पितरों को भी आपके दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वो आपसे दुखी होते हैं, पैर पीछे करने पड़ेंगे, व्यासपीठ की तरफ नहीं कर सकते, पाप लगता है। और इसलिए बोल रहे हैं व्यासपीठ की तरफ कभी भी पैर नहीं करने चाहिए। व्यासपीठ की तरफ नहीं, भगवान की तरफ भी पैर नहीं करने चाहिए। माँ बाप जिधर बैठे हो उधर भी पैर कभी नहीं करने चाहिए। आपके माता पिता गुरु को कभी भी आपके तलवे नहीं दिखने चाहिए। तलवे समझ गए? पैर के नीचे वाला भाग, वो तलवा, वो तलवा दिख गया तो आपके सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। जब तक आप अबोध हो तब तक कोई बात नहीं, लेकिन बोध होने के बाद अगर तलवे दिख रहे हैं तो गलत है। न भगवान की तरफ तलवे हों कभी, न गुरुदेव, साधु संत, महात्मा, माता पिता की तरफ होने चाहिए। जब प्रतिमा के दर्शन करने जाएं, कई लोग हमने देखे हैं कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, और वहीं बैठ जाते हैं सामने, ठाकुर जी की तरफ पैर करके माला करते रहते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। भगवान की तरफ कभी पैर नहीं करने चाहिए। और जहाँ भागवत विराजमान हो वहाँ तो 33 कोट देवी देवता। मैं आप अपने ऊपर न लें, आपके चक्कर में बहुतों को ज्ञान दे रहा हूँ। ये जितने भी आए हैं कल के, आज से वो कभी पैर नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को वो समझ गए। तो ये तो भगवान ने कोई मैसेज भिजवाया होगा आपको से करवा के, इसलिए हम आप सबको बोल रहे हैं इस बात को। 1-2 लोगों के पैर हो रखे थे ऑलरेडी इधर, तो उन्होंने भी पीछे कर लिया, क्योंकि वो समझ गए। और व्यासपीठ समझाना ही चाहती है सनातनियों को, बस, और कोई उद्देश्य नहीं।